नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पत्रकारों में दिखा आक्रोश, कहां अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार बालक समेत 5 लोगों को मारी टक्कर और कहां महिला ने सिपाही पर लगाए गंभीर आरोप। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। ये खबर बिहार पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से है, जहां एक व्यवसायी द्वारा एटीएम से रुपए निकालकर बेतिया जाने के क्रम में आधा दर्जन से ज्यादा अज्ञात बदमाशों ने पीछा किया। व्यवसायी ने भागकर चौतरवा थाना क्षेत्र के परसौनी चौक पर स्थानीय लोगों की मदद ली। वहीं लोगों की भीड़ को आते देख बदमाश भाग खड़े हुए। हालांकि व्यवसायी द्वारा चौतरवा थाना को सूचना दे दी गई है। जी, मामला यही जैसे चौतरवा से आगे हम बाइक से बढ़े हैं तो 3 लड़का सब पीछा कर रहा था। किधर पड़े हैं आप? जैसे हम लोग जा रहे थे बेतिया, हम जा रहे थे। हाँ, तो 3 लड़का पीछा कर बोल रहा सबकी गाड़ी रोकिए। तो हम गाड़ी नहीं रोके हैं। वो लोग बहुत फास्ट सब ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहा था सब। कौन गाड़ी से था वो लोग? स्प्लेंडर से था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े हैं तो 3 मोटरसाइकिल वाला सब था। 3 मोटरसाइकिल वाला सब हाथ देने लगा। हम नहीं रोके हैं, डायरेक्ट आके परसौनी चौक पे हम रोके हैं। यहाँ पे 10 आदमी को इकट्ठा किए हैं, बोले ऐसा ऐसा मामला है। हाँ, जैसे हम बगहा से एटीएम से हम पैसा निकाल रहे थे। बगहा एटीएम से, उसमें वहाँ पे 1-2 आदमी था सब। वहाँ पे देख लिया है सब, उसी को लेकर ये सब मामला हो गया। आदमी को किसी को पहचानते हैं आप? नहीं, पहचान नहीं रहे हैं, किसी को नहीं पहचान रहे। कहाँ घर है आपका? मेरा घर हरना टाण है। आप कौन काम करते हैं? मेरा बिजनेस है चंपारण ड्रेसेज एंड साड़ी शोरूम के नाम से। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? क्या आगे क्या करवाई? नहीं, यहाँ पे हम थाना में एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं। आप उन लोगों को पहचानते हैं? नहीं पहचानते, बस नहीं है। यहाँ तो एक साहब बोल रहे थे कि पहचान रहे हैं एक आदमी को। कौन था वो? चाचा कहाँ गए? हाँ, उसका नाम नहीं पहचानते हैं? नहीं, नाम नहीं जानते। फोटो खींच रहे थे सब, फोटो हम ले रहे थे वीडियो। तो मोबाइल में मेरा छीन लिया था सब। मोबाइल भी छीन लिया? जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम सिद्दीकी है। कहाँ से आ रहे थे? जी, मैं हरना टाण से आ रहा था। और कहाँ जा रहे हैं? बेतिया हम जा रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आयुब की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पुलिस के दुर्व्यवहार से मीडिया कर्मियों में रोष है। चकिया कोतवाल द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ित पत्रकार ने क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र दिया था। लगभग 4 दिन का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते मीडिया का रवैया भी नकारात्मक है। इसके बावजूद पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि कोतवाल राजेश यादव का मीडिया कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, बल्कि उल्टा ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं पत्रकार तरुण भार्गव, ब्यूरो चीफ चंदौली। किस समाचार से हैं? प्यारी दुनिया दैनिक समाचार पत्र। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि सर, मैं एक अपने पत्रकार साथी के साथ उन्हीं के मामले को लेकर चकिया कोतवाली गया था, जहां की वर्तमान एसएचओ राजेश यादव द्वारा मेरे साथ बिना कारण के दुर्व्यवहार किया गया है, जो कि पत्रकारों की मर्यादा के खिलाफ है, जिसकी शिकायत मैंने क्षेत्राधिकारी चकिया राजेश कुमार राय से की है। लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक ऐसे घमंडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए मैंने सीओ राजेश राय को प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर मैं जांच करवा के कड़ी कार्रवाई करूंगा, लेकिन अब तक इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया है। प्रार्थना पत्र दिए हुए कितना दिन हो गया? प्रार्थना पत्र दिए हुए करीब 5 दिन होने को हैं। 5 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। महू शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे ड्रीमलैंड के पास एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को भीषण टक्कर मारते हुए घायल कर दिया। कार पर आर्मी लिखा है, जिसको एक महिला चला रही थी, जो कि सैन्य अधिकारी की पुत्री बताई जा रही है। कार चालक ने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल चालक बालक को जोरदार टक्कर मारते हुए एक नमकीन वाले ठेले को मारते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 कर्मचारियों को टक्कर मारते हुए पुलिस बैरिकेड्स में घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसमें कुल 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद ही दुर्घटना स्थल पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई थी। घायलों को तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। एक्सीडेंट की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची महू पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और कार चालक को हिरासत में लेकर थाने भिजवाया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट।
चतरा जिले में मानसून की बारिश न होने से क्षेत्र के किसानों के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं, जिसका प्रतिकूल असर खासकर धान की खेती पर पड़ रहा है। जहां एक और सूखे की स्थिति को देखते हुए जिले वासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग रूठे भगवान इंद्र को मनाने के लिए विविध तरीके अपना रहे हैं। इस निमित्त जिला मुख्यालय के विकास भवन और व्यवहार न्यायालय के समीप स्थित सुरही मोहल्ले में अवस्थित हरलाल तालाब सूर्य मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालु इंद्र देव को मनाने और उन्हें खुश करने के उद्देश्य से पूजा अर्चना में लीन हो गए, ताकि क्षेत्र में अच्छी मानसून की बारिश हो सके और उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। सूर्य मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव जवाहर साहब ने कहा कि चतरा जिले में बारिश न होने के कारण स्थिति विकराल होती जा रही है। चूँकि जिले के अधिकांश लोग खेती पर पूरी तरह से निर्भर हैं, ऐसे में हम लोगों के द्वारा क्षेत्र में अच्छी बारिश की मनोकामना को लेकर रूठे हुए इंद्र भगवान को मनाने के उद्देश्य से 24 घंटों का कठिन अखंड हरि कीर्तन तथा विधि विधान से पूजा अर्चना की शुरुआत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इंद्र देवता खुश होकर जिले के किसानों की बढ़ती चिंताओं को अवश्य दूर करेंगे। हम लोगों ने सूरी मोहल्ला वासी इंद्र भगवान को खुश करने के लिए 24 घंटा का खंड कीर्तन चालू किए हैं। इससे वर्षा हो नहीं रहा है, क्योंकि इससे जैसे किसान को भूखमरी हो गया है, क्षति पहुंच रहा है और इससे धान नहीं रो पाएगा। यहाँ जैसे एकदम हाहाकार मच रहा है पानी के बिना, इसके चलते हम लोग 24 घंटा का अखंड कीर्तन रखे हैं इंद्र भगवान के खुश करने के लिए। और सारा किसान हाहाकार में है, और धान की खेती अगर नहीं होता है तो सारा किसान जैसे खेती पर निर्भर है और इसी से जीवन उपार्जन किया जाता है, इसी से पढ़ाई लिखाई किया जाता है। और यदि हम लोग के यहाँ वर्षा नहीं होता है तो यहाँ के किसान एकदम भूखमरी के कगार में आ गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस अगर महिला उत्पीड़न पर आ जाए तो आखिर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम होता नजर आता है। रायबरेली में भी एक ऐसा ही मामला आया है, जिसमें महिला ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी देकर पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। मामला रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के नरपतगंज चौकी का है, जहाँ के सिपाही और चौकी इंचार्ज पर कांति देवी नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि वो अपने पति के साथ मायके जा रही थी। रास्ते में सिपाही रामप्रकाश ने उसे रोका और उसकी गाड़ी की चाबी ले ली। साथ ही महिला को धमकी दी कि अगर 15,000 रुपए नहीं दिए तो पति को शराब के मुकदमे में फंसा देंगे, और साथ ही उन्होंने महिला के पति से जबरन 6,000 रुपए की वसूली भी की। महिला ने एसपी से इस संबंध में शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ रहती हो? क्या हुआ है आपके साथ? मायके से ससुराल जा रहे थे। ससुराल कहाँ है आपकी? और मायका कहाँ है? मधुपुर। तो क्या समस्या क्या है आपकी? हम लोग मायके से ससुराल जा रहे थे, आगे गाड़ी गिरिक के नहीं, रोक के नहीं, डिग्गी कपड़ा पूरे बाहर बहा दी, कहने में दारू महक आ रही है। कौन? मनोज कुमार। अच्छा। तो फिर मारिन है, 15,000 रुपया मांगत रहे, 6,000 रुपया लिए। मनोज? हाँ, मनोज चौकी इंचार्ज नरपतगंज में? हाँ। ठीक। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। भिंड में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में आज उप सरपंच पद पर चुनाव हुआ, जिसमें उपस्थित पीठासीन अधिकारी, पंचायत सचिव, पटवारी, सरपंच, वार्ड पंच सभी ग्रामीण जन के समक्ष ग्राम पंचायत पर्रावन में उप सरपंच पद के उम्मीदवार सोनू सिंह पुत्र बहादुर सिंह को सभी वार्ड पंचों द्वारा निर्विरोध उप सरपंच बनाया गया। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के सिघरामा पंचायत के रैयत प्रशासन के खेल खेल में डर डर कर जीने को मजबूर हो रहे हैं। 6 लेन निर्माण में भू रैयतों की भूमि को कूड़े के भाव से मुआवजा राशि तय कर रैयतों के पूर्वजों की अमानत को हड़पा जा रहा है। मालूम हो कि रैयतों ने न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए उचित मुआवजे की मांग 2014-15 में की थी। रैयतों का कहना है कि लगभग 50 वर्षों से ये भूमि कॉमर्शियल के रूप में उपयोग करते हुए सरकारी राजस्व देते हुए खरीद बिक्री की गई है। इसके बाद भी भू अर्जन विभाग टिटही को 3 नंबर टांड का दर्जा देकर कूड़े के भाव से मुआवजा राशि तय कर दी गई है और रैयतों को घुट घुट कर मरने पर विवश कर दिया गया है। रैयतों द्वारा न्याय की गुहार पर अपर समाहर्ता न्यायालय ने परिवाद की उचित कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी कर जिला भू अर्जन और NHI को आदेश दिया था कि रैयतों को उचित मुआवजा राशि दी जाए।
अपर समाहर्ता न्यायालय के आदेश को नकारते हुए उनके विरुद्ध एनएचआई ने जिला न्यायालय में अपील की और मामला लंबित है। एनएचआई एक तरफ अपर समाहर्ता न्यायालय के आदेश का विरोध कर न्यायालय में अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ टिटही के रैयतों को मीठी जहर की बोली बोलकर मकान और दुकान तोड़ने पर विवश कर रहा है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बड़े भाई डॉक्टर आनंद मिश्रा पूर्व कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर दतिया पहुंचे। उन्होंने 3 से 8 अगस्त को होने वाले पार्थिव शिवलिंग निर्माण, हनुमान कथा, भभूति वितरण कार्य एवं आवास व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, सांस्कृतिक समिति की समीक्षा बैठक की और आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पार्थिव शिवलिंग निर्माण समिति संयोजक RB श्रीवास्तव, डॉक्टर RP नीखरा, रतन कुशवाहा, प्रभुदयाल अहिरवार, कार्यालय प्रभारी हरिओम सिंह यादव, नीरज श्रीवास्तव, सांख्यिकी अधिकारी, अन्य अधिकारीगण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और मरीजों के लिए निःशुल्क दवाओं को उपलब्ध करा रही है, लेकिन मरीजों को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय CC रोड देवरिया का है, जहां पर तैनात कर्मचारियों द्वारा लगातार विगत कई महीनों से बाहरी दवाओं को बेचा जा रहा है और इसके बदले पैसा मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे। मामले को आजाद हिंद सेना के अध्यक्ष ऋषि पांडे के द्वारा जोर शोर से उठाने के बाद जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी ने अपने चहेतों को बचाते हुए वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया। आजाद हिंद सेना के संस्थापक ऋषि पांडे ने कहा कि देवरिया में तैनात आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक की देखरेख में ही सारा खेल चल रहा है। इस संबंध में जब जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि इस प्रकरण में वार्ड बॉय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया है। कहाँ इसको भेजिए? बाजार का है, उसका पैसा लगेगा। कितना लगी है? 157 रुपया। कई दिन? एक डिब्बी पूरा मिलेगा, 40 टैबलेट होगा उसमें। तो हम तो जान रहे थे कि यहाँ निःशुल्क है। अरे तो ये बाजार जैसे पर्चे के पीछे ये सब सरकारी दवा लेते हैं। कुछ दवाएं में मान लीजिए हज़ारों किस्म की दवा आती है, तो हर तरह का दवा तो गवर्नमेंट सप्लाई करती नहीं है। तो कुछ डॉक्टर साहब सोचती हैं कि कोई दिक्कत और है, कुछ दवा बाहर की भी चलाती हैं। भोजन से पहले करना है जी, ले लीजिएगा मार्केट से। आज आप कहाँ आए हुए हैं? क्षेत्रीय अधिकारी यूनानी एवं आयुर्वेद विभाग डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया जी से मिलने हम आए हैं। मामला यह है प्रकरण कि विगत दिनों उनके एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर पैसे दवा के बदले पैसे लेने का वीडियो हमने जारी किया था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी जी के हस्तक्षेप के बाद इन्होंने तत्काल में आनंद फानन में एक वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया। मेरा उस निलंबन पे यह प्रश्न मैं खड़ा करता हूं और मैं यह पूछना चाहता हूं निलंबन पे कि आखिर फार्मासिस्ट पे क्या कार्रवाई है, उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई है, जो कि फार्मासी जो कि चतुर्थ श्रेणी का वह कर्मचारी साफ तौर पर बोल रहा है वीडियो में कि जो दवाएं पर्चे पर पीछे लिखी जाती हैं वह दवाएं डॉक्टर साहब बाहर से बेचने को कहती हैं, तो वह दवा हम लोग लिखते हैं। मैंने इस आशय के उनको 3 पर्चे दिए हैं जिस पर पीछे दवा लिखी गई है, जो साबित करता है कि डॉक्टर की मिली भगत से यह कार्य होता है। दूसरा चीज़, मैंने 3 पर्चे दिए हैं जो 3 अंतराल में है, महीनों का अंतराल। आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप है कि सस्पेंशन में मिली भगत किया गया है और यह सस्पेंशन किसी दबाव में डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बचाते हुए छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसका फार्मासिस्ट और डॉक्टर है, वीडियो में भी है। और क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौरसिया साफ तौर पर इसमें जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महीने तक उन्होंने इस मामले को सिर्फ टाला। जब हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले तब उन्होंने इस पर एक्शन लिया और एक्शन के रूप में भी एक छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया। राजकीय चिकित्सालय पे जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहाँ पे प्राइवेट दवा रखने का औचित्य क्या है, इस पर आप बताएंगे? कोई औचित्य नहीं है, अनर्गल है, ब्लैक मार्केटिंग है, दवा का गोरख धंधा है और यह शहर का हाल है। मेरा कहना है आप मीडिया बंधुओं से कि आप लोग देहातों में जाइए, जो इनके दर्जनों ब्रांच है, वहाँ क्या होता होगा। यह तो शहर में है, सबकी निगाह में है, तो ये हाल है। क्या नाम आपका? मैं ऋषि पांडे, एडवोकेट, संस्थापक आजाद हिंद सेना वाहिनी देवरिया। आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो आपका CC रोड पर है 25 सैया का, वहाँ पे आपके कर्मचारी द्वारा प्राइवेट दवाएं बेचे जाने का आरोप लगा है। क्या मामला है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? उसमें मामला ये है कि क्योंकि 2 तारीख को
वो सनी कुमार गुप्ता वार्ड बॉय द्वारा दवा दी गई थी मरीज़ को, फिर लेकिन पैसा तो उसका लिया नहीं गया था। फिर क्योंकि मरीज उनके द्वारा बताया गया कि दवा बाहर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। दवा कोई भी बाहरी दवा अंदर नहीं रखना चाहिए, उन पर कार्रवाई कर दी गई है। बाकी चिकित्सा अधिकारी फार्मासिस्ट भी अगर उसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए लिख के भेज दिया गया है, साले उनके लिए भी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। आपका कहना है कि पैसा नहीं लेते हुए है उसमें वीडियो, लेकिन साफ तौर पे जो वीडियो बनी है उसमें साफ तौर पे पैसा मांगते हुए है। तो ये बात कैसे कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं है? नहीं तो पैसा उसमें लिया नहीं गया है, लेकिन ये है कि पैसा मांगा गया है उसमें। ये भी कहा गया है कि आप पैसा दीजिए तो आपको दवा दी जाएगी, नहीं तो फिर पैसा नहीं देने पर वो दवा छीन ली हाथ से। ऐसा उसमें लिखे हैं, लेकिन अब वो तो वीडियो में है नहीं, वीडियो में है नहीं। तो वार्ड बॉय की विरुद्ध केवल कार्रवाई की गई है, जबकि वहाँ पे फार्मासिस्ट भी होगा, उसके लिए क्या किया जा रहा है? माननीय निदेशक महोदय हैं, तो उनको मतलब लेटर लिख दिया गया है, वहाँ से जो भी कार्रवाई करना होगा माननीय निदेशक महोदय करेंगे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। सावन का पावन महीना शुरू होते ही समाज का वातावरण शिव भक्तों के द्वारा शिवमय दिखाई देने लगता है। जगह जगह कांवड़ियों की टोलियां कांवड़ लेकर आते जाते दिखाई देने लगती हैं। लोग बम भोले जय भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में प्रमुख समाज सेवी प्रधान खुर्दा मदारपुर ठाकुर अशोक सिंह ने शिव भक्तों के लिए सावन के दूसरे सोमवार को एक भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे का शुभारंभ मल्लावा के विधायक आशीष सिंह आशू ने प्रसाद वितरण कर प्रारंभ किया और शिव भक्तों को अनन्य आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के संयोजक ठाकुर अशोक सिंह और व्यवस्थापक तेज प्रताप सिंह के साथ पंकज कश्यप, मदन राठौर, तोताराम, संतराम किशोरी, रामजी कश्यप व खुर्दा मदारपुर के सैकड़ों ग्रामीण प्रसाद वितरण के सहयोग में लगे रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। दमोह के रोजगार कार्यालय में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजित इस मेले में 5 कंपनियों ने भाग लिया और दोपहर तक 250 युवक युवतियों ने मेले में सहभागिता निभाई, जिनमें से करीब 125 युवक युवतियों का चयन विभिन्न रोजगार के लिए हुआ। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास एवं स्नातक के साथ आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, उनके लिए 26 जुलाई को रोजगार कैंप का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय दमोह में 11 बजे से किया जा रहा है। करीब 5 कंपनियों के लिए आई हुई हैं और बच्चों की संख्या 250 के आसपास यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है और 125 करीब सिलेक्शन, इन्होंने ट्रेनिंग है, आपका प्लेसमेंट है और भी जो भी उनके काम है LIC एजेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने किया हुआ है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। झांसी में नगर निगम टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर ताबड़तोड़ कार्यवाही लगातार जारी है। आज इस छापामार कार्यवाही के दौरान टीम ने भारी मात्रा में प्लास्टिक डिस्पोजल की सामग्री बरामद कर ली है। शासन द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल सामग्री पर पूरी तरह से बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद चोरी छुपे इस कारोबार को बड़े व्यापारी अपने गोदामों में माल भरकर कर रहे हैं। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी में शमशान घाट के पास छापेमारी कर ब्रह्मानंद के घर में बने गोदाम से भारी मात्रा में प्लास्टिक डिस्पोजल की सामग्री बरामद कर ली। वहीं पकड़े गए माल की कीमत करीब 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। आज यहाँ पे शमशान घाट वाली रोड पे शिकायत कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी कि प्रतिबंधित पॉलीथीन और थर्मोकोल का स्टोरेज और सेल और स्टॉकिंग किया जा रहा है। तो आज हमारी टीम आई तो इन्होंने यहाँ पे ये जखीरा पाया तो उसको हमने सीज कर लिया और नगर निगम से ट्रैक्टर बुलवा करके एक ट्रैक्टर प्रतिबंधित पॉलीथीन नगर निगम में भेजी जा चुकी है, दूसरा ट्रैक्टर आने वाला है, उसमें ये लोड हो रहा है और 25,000 रुपया जो मैक्सिमम फ़ाइन है वो ही उनसे वसूला गया। सर कितने तक का माल बताया? ये 4 क्विंटल समझिए कि 1 लाख से ऊपर का माल हो। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग के अजय कुमार गुप्ता व मनोज की अध्यक्षता में विजय कारगिल दिवस पर एक अनोखा सैंड आर्ट तैयार किया गया। ये सैंड आर्ट विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता का कहना है कि ये सैंड आर्ट बहुत ही अनोखा सैंड आर्ट है, क्योंकि ये सैंड आर्ट चारों तरफ गंगा जी के पानी से घिरा हुआ है। रेत पर बना इसमें एक टैंक का एक जवान शहीद और एक जवान घायल अवस्था में दिखाया गया है। ये कला देखने के साथ ही साथ गंगा जी का पानी चारों तरफ घिरे हुए होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो ये भव्य कलाकृति गंगा जी में तैर रही हो। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सैंड आर्ट किया है जो कि विजय कारगिल दिवस पर है। यह सैंड आर्ट हम लोग सुबह से कर रहे हैं, बट क्या हुआ कि बारिश के प्रकोप से कुछ सैंड आर्ट गड़बड़ हो गई हैं और गंगा का जलस्तर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पर हमारे फाइन आर्ट दृश्य कला विभाग के जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनत से उसको रोके हुए हैं। कोई जल का प्रभाव रोक रहा है तो कोई उस पर टिका हुआ है, कोई बारिश से बचा रहा है। तो हम लोगों ने सैंड आर्ट आर्मी के मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। हम लोगों ने एक टैंक बनाया है, साथ में 2 आर्मी के जवान बनाए हैं। एक घायल अवस्था में है, दूसरे की मृत्यु हो गई है। जवान हमारा जो शहीद हो चुका है उसका भी हम लोगों ने एक शानदार पोर्ट्रेट बनाया है और हम लोग अभी इसको कंप्लीट कर रहे हैं और ये जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएगा और ताकि एक आर्मी जो हमारे जवान हैं उनका मनोबल हम लोग बढ़ा सके और विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये सैंड आर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के इनायत पट्टी गांव में धान की रोपाई करने गई महिला घर के लिए वापस आ रही थी। अचानक बादल गरजा और आकाशीय बिजली गिरी। उसकी चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतका के 3 बेटे हैं। सिद्धार्थ 5 वर्षीय, रितेश 3 वर्षीय, रौनक 6 माह का है। मृतका गीता देवी की मौत से ससुराल व मायके पक्ष के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। भले ही अभी जिला परिषद चुनावों की फाइनल तारीख तय न हो, लेकिन जिला रेवाड़ी में चुनाव की सरगर्मियां अभी से प्रत्याशियों के सर चढ़कर बोल रही हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 5 से 6.5 वर्ष जिला पार्षद रह चुके अमित यादव, जो पेशे से अध्यापक भी हैं और उनका अपना निजी स्कूल भी है, और ये शिक्षा के साथ साथ वार्ड नंबर 5 में अपनी विकास रूपी सेवाएं देने के बाद इस बार वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद के चुनाव में अपना भाग्य आजमा कर जिला प्रमुख की सीट तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें दोनों वार्डों के लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। अमित जी, आप शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, अपना स्कूल है जी। उसके बाद आप वार्ड नंबर 5 के भी पहले मेंबर रह चुके जी, और इस बार वार्ड नंबर 6 जी। दोबारा से क्या उद्देश्य, क्या उद्देश्य एकमात्र है कि जनहित करना। जब वार्ड नंबर 5 के क्षेत्रवासियों ने मुझे मौका दिया जिले की पंचायत का जिले की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने का, तो हमने बताया कि पार्षद होता क्या है। शायद 5 बार आप वोट कर चुके हैं पार्षद पद के लिए, लेकिन शायद पार्षद की अहमियत का नहीं पता था। आज रेवाड़ी जिले के माध्यम से, मेरे वार्ड नंबर 5 के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर पता चला है कि जिला पार्षद की ताकत क्या है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि भी जिला प्रमुख की ताकत क्या होती है। यदि मुझे वार्ड नंबर 6 के लोगों ने मौका दिया तो लक्ष्य जिला प्रमुख का है, और हम बताना चाहेंगे कि जिला प्रमुख की पावर क्या होती है। अमित जी, हर शख्स अपनी जीत का दावा करता है जी। हमारा सवाल आपसे ये है कि कोई आपको वोट क्यों दे, किस चीज़ को लेगा, क्या उसके पीछे रीजंस रहे होंगे? लगभग 6.5 साल का कार्यकाल रहा। इसमें सब कहते हैं कि भी 24 घंटे हमने काम किया। मैंने 20 घंटे क्षेत्र के लोगों को दिया, 4 घंटे मैंने नींद भी ली। मैं अपने इस क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 5 में जो कार्य किए हैं उनके बिहाफ के ऊपर वार्ड नंबर 6 को काम के आधार पर मैं वोट मांगूंगा कि मैंने जिस तरह से वार्ड नंबर 5 में काम किया है, अब वही सम्मान हम वार्ड नंबर 6 को देंगे। अमित जी, जीतने के बाद आप जिला प्रमुख की बात कर रहे हैं। जिला प्रमुख अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी सीट होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे, आप
इस जगह तक पहुंचते हैं? जिला प्रमुख का जो मुख्य कार्य है वो अपने ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उनको लागू करना और अपने प्रत्येक ग्रामीण की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से मदद करना, सरकार से उनकी मांग को पहुंचाना और उनका समाधान करवाना है। वो सभी कार्य हम जिला प्रमुख बनने के बाद करेंगे। लोगों को पता लगेगा कि हाँ, जिला प्रमुख कोई बना है और इस क्षेत्र के अंदर, इस ज़िले के अंदर काम हो रहे हैं। करना ही ज़िंदगी है और आज मुझे शायद ये कहने में कोई औचित्य नहीं होगा कि सुल्तान की लड़ाई केवल सुल्तान से है। अभी आप डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे वोट की अपील भी कर रहे हैं। कितना सहयोग, समर्थन और उम्मीद? पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मुझे वार्ड नंबर 5 से आशीर्वाद मिला था, उससे भी भरपूर आशीर्वाद, क्योंकि अब मेरे 2 क्षेत्र हो गए। वार्ड नंबर 5 भी मेरा पुराना घर है, ये भी सभी चाहते हैं कि हम दोबारा से बनकर आएँ और वार्ड नंबर 6 के अंदर तो प्रयास हम कर ही रहे हैं। तो 2 घर का जब बेटा चुनाव के अंदर कूदा है तो दोनों घर से आशीर्वाद मिलेगा और जीत का पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। दूसरी बार अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो लोगों को आपसे अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। उन पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।